हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड में हमारे सेक्शन 359 से लेकर 362 तक, जो कि बात करते हैं किडनैपिंग की और एब्डक्शन की। तो आज हम पढ़ेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इसके कुछ सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या किडनैपिंग बच्चों की ही होती है? मैं आपको बता दूं, किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की ही नहीं होती, बड़ों की भी होती है। अब हम इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस जानेंगे, किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं कि किडनैपिंग में जो है 3 सेक्शंस जो है वो कवर कर रखे हैं, सेक्शन 359, 360 एंड 361। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 359। किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 359 में बताया गया है कि किडनैपिंग माइनस की भी हो सकती है, मेजर की भी हो सकती है। 2 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे की किडनैपिंग करके या किसी भी मेजर की किडनैपिंग करके इंडिया से बाहर भेजा जाए, मतलब कि बिना उस बच्चे की कंसेंट लिए, तो जो उस बच्चे के जो भी लॉफुल गार्जियनशिप होंगे। अब लॉफुल गार्जियनशिप और लीगल गार्जियनशिप में एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि लॉफुल गार्जियनशिप और लीगल गार्जियनशिप में जो है डिफरेंस क्या होता है। लीगल गार्जियनशिप गार्जियन वो होती हैं, सपोज जैसे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो लीगल गार्जियन माने जाएंगे। और सपोज कीजिए अगर तुम कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, वो उस हॉस्टल का जो वार्डन होगा वो आपका लॉफुल गार्जियन माना जाएगा। और अगर अब मैं उन माइनर बच्चों को लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बिना उन बच्चों को ले जाती हूँ, तो मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? किडनैपिंग का सेक्शन 360। इसी तरह अगर मैंने किसी मेजर पर्सन को किडनैप कर लिया बिना उसकी कंसेंट के और इंडिया से बाहर भेज दिया, तो ऐसे केस में सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी का चार्ज जो है वो लगाया जाएगा। तो हमने जान लिया कि किडनैपिंग सिर्फ बच्चों की ही नहीं होती, बड़ों की भी होती है। अगर किडनैपिंग के अंदर टेकिंग अवे एंटाइसिस वर्ड आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये किडनैपिंग ही है। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 361, ये देखते हैं क्या कहता है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। 361 के अंदर लॉफुल गार्जियन की बात करी हुई है कि कोई भी बच्चा है और वो बच्चा मेल है तो उसकी एज 16 साल से कम की होनी चाहिए और वो माइनर माना जाएगा, तभी वो माइनर माना जाएगा अगर उसकी एज 16 ईयर से जो है वो कम होगी। और अगर कोई फीमेल है तो उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए, तभी वो माइनर मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई अनसाउंड पर्सन है और उसकी किडनैपिंग करी जा रही है तो लॉफुल गार्जियन जो है तो सेक्शन 361 वाला किडनैपिंग यानी माना जाएगा। किसी अनसाउंड माइंड पर्सन की किडनैपिंग करी जा रही है, क्योंकि आईपीसी में बच्चों के कंसेंट तो कभी मानी ही नहीं जाती। तो ये था हमारा सेक्शन 361। इसका एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई लड़की 18 साल से नीचे की अपनी कंसेंट से किसी के साथ चली जाती है, तो इस केस में उस पर्सन को किडनैपिंग के अंदर जो है लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज वो अपनी मर्जी से, इट मीन्स अपनी कंसेंट से गई है, वो उसको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना लेके गया है। तो ये था हमारा इस सेक्शन 361 का एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखते हैं सेक्शन 362 जो कि बात करता है एब्डक्शन की। बेसिकली एब्डक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है, अगर किसी भी छोटे बच्चे को या किसी मेजर को फोर्सफुली या उसको प्रेशराइज करके, धोखाबाजी करके उसको ले जाया जाता है। अगर बच्चा है तो लॉफुल गार्जियन की तरफ से उसे लेके जाया जा रहा है, और अगर कोई मेजर है उसको गन रख के ले जाया जा रहा है, सेक्शन 362 में एब्डक्शन माना जाएगा। एब्डक्शन अपने आप में ही ऑफेंस कभी नहीं माना जाता। एब्डक्शन अगर किसी पर्सन ने करा है तो वो किसी रीज़न से ही तो किया होगा ना, या तो वो मर्डर करने के लिए किया होगा,
फिर किसी पर्सन को डराने के लिए किया होगा या फिर रैंसम के लिए, इट मीन्स फिरौती करने के लिए किया होगा। एब्डक्शन अपने आप में ही ऑफेंस नहीं होता कभी भी। एब्डक्शन फॉर रैंसम जो है इसमें जो है सेक्शन 364 इसमें सज़ा होती है, डेथ तक की सज़ा होती है इसमें, और लाइफ विद फाइन होगी। गाइस ये थे एब्डक्शन और किडनैपिंग का एक बेसिक डिफरेंस कि इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस क्या होता है वो हमने जान लिया। सो आपको ये दोनों डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लॉ वीडियोज़।